नहीं तो इंडिया गठबंधन के विरुद्ध हम लोग कहाँ हैं। जहाँ से इंडिया गठबंधन जीत रहा है तहाँ से हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ से मौर्य जी जीत रहे हैं तो हम लोग मौर्य जी को जिता रहे हैं, नगीना से चंद्रशेखर जी को जिता रहे हैं। बताइए। अनवर खान। अनवर खान जी। तो यहाँ तो लोग बता रहे थे कि मुस्लिम समाज मन बना चुका है इंडिया गठबंधन। अच्छा ये बताइए, ये सिर्फ आजाद चंद्रशेखर जी को नहीं देंगे तो लोग कहाँ जाएंगे? फील्डिंग करेंगे। अब हम लोग भी बैटिंग करेंगे। अगर परवेज आलम मेरा नाम है, जो अभी अपने जनता की बात यहाँ पर नहीं बात कर पाएगा हमसे, तो हमारे लिए सदन में क्या बोलेगा? तो हम बहू का वोट कहें देंगे भैया? जो हमारे लिए बोलेगा उसको वोट करेंगे। देखिए पत्रकार महोदय, आप जो कहें सटीक बात कहें हैं, जैसे कि मुस्लिम जो है कि बीजेपी हराने के लिए, ठीक है, तो यहाँ से कहाँ सपा जीत रहा है? इंडिया गठबंधन कहाँ से जीत रहा है? जो गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, सुनने में आता है कि एक पत्रकार शायद लेके गए तो माइक डाले मुंह पे, कहें कि आपका क्या विजन, किस मुद्दा पे चुनाव लड़के तो करे, ये बताओ मुद्दा बताओ। ये कौन सी प्रत्याशी की भाषा हुई? प्रत्याशी का मतलब ये हुआ जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, दहाड़ते हैं हर जगह, जहाँ पे देखिए, चाहे रोड सदन से लेके सड़क तक देखिए। पहले भी इतिहास रहा है दलितों का, क्यों अपने आप में एक बारूद है। चंद्रशेखर भैया के वहाँ पे आग लगाने का काम करती है। लड़ाई था और आज जो ये लड़ाई बन गई है, स्वामी प्रसाद मौर्य बनाम भाजपा। कई बार विधायक रहे हैं और चुनाव जीतेंगे यहाँ से। क्या नाम है आपका? जानती है, हरिकेश यादव। इन पर इतना भरोसा क्यों है? इंडिया गठबंधन पर भरोसा क्यों? जमीनी लड़ाई यही लड़ रहे हैं, जो है दूसरा कोई लड़ नहीं रहा है। हवा हवाई आते हैं, पैसा लेके टिकट लेके आ जाते हैं और जो है वोट मांगने चले आते हैं। आपका क्या नाम है? कमलेश कुमार दुबे। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण तो वोट ही नहीं कर सकता स्वामी प्रसाद। ये बिल्कुल गलत बात है, टोटल गलत बात है। ये सारे समाज के सारे हमारे वहाँ तमाम ब्राह्मण ऐसे हैं जो सारे लोग वोट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र में हूं और जिस जगह पर खड़ा हूं, यहीं पर थोड़ी देर पहले बहुजन राजनीति का एक नया प्रयोग किया गया। हालांकि प्रयोग वहीं से होना शुरू हो गया था जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने चंद्रशेखर आज़ाद को नगीना सीट पर समर्थन दिया था। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद के प्रत्याशी सिद्धार्थनगर में चौधरी अमर सिंह को स्वामी प्रसाद मौर्य ने जाकर के समर्थन दिया। अब चंद्रशेखर आज़ाद स्वामी प्रसाद मौर्य खुद इस सीट पर लड़ रहे हैं, उस पर समर्थन देने आए थे। थोड़ी देर पहले हम आपको बीच बीच में फोटो तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं कि ये पूरा जो पंडाल था खचाखच भरा हुआ था। हम लोगों से समझने की कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ जो एक नया प्रयोग आज हुआ, स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आज़ाद साथ में आए। पहले अपना नाम बताइए और क्या इसका इम्पैक्ट आएगा कुछ? जी, मैं ईश्वर चंद्र प्रियदर्शी कुशीनगर से। यह आज जो संयुक्त हुआ है, इसका प्रयोग बहुत बड़ा होगा, परिवर्तन होगा, लोकतंत्र में चमत्कार होता हुआ दिखता है और लोकतंत्र में यह चमत्कार आज कुशीनगर से होगा। जी बिल्कुल। लोग कह रहे हैं कि लोग जो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता वो इंडिया गठबंधन का मन बना चुका है। जी, नहीं तो इंडिया गठबंधन के विरुद्ध हम लोग कहाँ हैं। जहाँ से इंडिया गठबंधन जीत रहा है तहाँ से हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ से मौर्य जी जीत रहे हैं तो हम लोग मौर्य जी को जिता रहे हैं, नगीना से चंद्रशेखर जी को जिता रहे हैं। बिहार में जहाँ बहुजन योद्धा है वहाँ उसके साथ है, बाकी इंडिया गठबंधन बाकी इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग इंडिया गठबंधन के खिलाफ थोड़ी है। चलिए जी, अनवर खान। नाम बताइए। अनवर खान। अनवर खान जी। तो यहाँ तो लोग बता रहे थे कि मुस्लिम समाज मन बना चुका है इंडिया गठबंधन। अच्छा ये बताइए, 80 सीट है उत्तर प्रदेश के अंदर, और एक ऐसी पार्टी, ऐसे नेता हैं जो 70 सीट हार जाएंगे, लेकिन एक सीट ओवैसी के पार्टी को नहीं देंगे, एक सीट पीस पार्टी को नहीं देंगे, एक सीट राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी को नहीं देंगे, एक सीट आज़ाद चंद्रशेखर जी को नहीं देंगे, तो लोग कहाँ जाएंगे? फील्डिंग करेंगे। अब हम लोग भी बैटिंग करेंगे। अगर बैट नहीं मिला तो पहली जून को छीनना भी जानते हैं, छीन भी लेंगे। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी चुनाव जीतेंगे 1 लाख वोटों से। नहीं, ये तो देखिए कोई भी समर्थक हर जगह बोलता है 1 से जीतेंगे, 2 लाख से जीतेंगे। मैं समझना ये चाहता हूँ कि जीत कैसे लेंगे। जहाँ भी मैं गया पूरे उत्तर प्रदेश में, तो लोगों ने कहा कि जो बीजेपी को वोट नहीं डालना चाहता वो इस समय इंडिया गठबंधन की तरफ देख रहा है बीजेपी को हराने के लिए। तो पहले ये साबित करिए कि आप बीजेपी को हरा कैसे पाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक बहुत बड़े नेता हैं और ये सामंतवादियों के खिलाफ बोलने वाले उत्तर प्रदेश एकमात्र नेता हैं। जैसे सीवान में हीना साहब को लोग निर्दलीय के नाम पे वोट कर रहे हैं, पूर्णिया में पप्पू यादव को वोट किए, चंद्रशेखर रावण जी को वोट किए, गठबंधन को लात मार दिए। उसी तरह कुशीनगर की जनता गठबंधन को लात मार करके माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सिर्फ दलित पिछड़ों और शोषितों की आवाज़ उठाने के नाम पर और नेता के नाम पर वोट करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी हैं, एक गजेड़ी एक नशेड़ी है, एक बोलता नहीं एक डोलता नहीं। और गठबंधन का प्रत्याशी आकर 2 मिनट अगर बोल दे मेरे सामने या किसी के सामने कोई वीडियो वायरल करा दे तो मैं गठबंधन को वोट देने के लिए तैयार हूं।
जो अभी अपने जनता की बात यहाँ पर नहीं बात कर पाएगा हमसे, तो हमारे लिए सदन में क्या बोलेगा? तो हम बहू का वोट काहे देंगे भैया? जो हमारे लिए बोलेगा उसको वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? परवेज आलम मेरा नाम है। परवेज आलम जी। अच्छा, इरफान खुर्शीद। क्या इस आज की रैली में चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य साथ में दिखे, कुछ परिवर्तन आएगा इससे कुछ? जी बिल्कुल परिवर्तन आएगा। पत्रकार महोदय आप देखिएगा, जो चंद्रशेखर आजाद भाई एक बुलाने पे जो है कि लाखों की 5 लाख 10 लाख की भीड़ जहाँ पे इकट्ठा हो जाती है, अगर वो कह दे तो उनके कार्यकर्ता जो जान देने और लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पे आज जो आह्वान किए अपने कार्यकर्ताओं से, यहाँ तक कहे हैं कि जहाँ जहाँ पे जाए हमारे कार्यकर्ता अपना बूथ देखे, अपना गाँव देखे, अपना बगल का गाँव देखे, अपना विधानसभा देखे, निश्चित तौर पर आज से जो है कि लगेंगे। और इसके 5 दिन बाद आप देखिएगा कि जो वोट जब होने का जब टाइम आएगा तो सपा वाले तो एकदम सफा यहाँ से हो जाएंगे। जो गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, सुनने में आता है कि एक पत्रकार शायद लेके गए थे, माइक डाले मुंह पे, कहें कि आपका क्या विजन, किस मुद्दा पे चुनाव लड़के, तो करें ये बताओ, मुद्दा बताओ। ऐसे ऐसे जब प्रत्याशी उतरे हैं। किसी भी लोकसभा में जाता हूं समझने के लिए माहौल, तो अमूमन एक धारणा बनी हुई है कि नीरज भाई मुस्लिम समाज इस बार बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ है। सब सीटों पर ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ की स्थिति क्या है कि आप कह रहे हैं कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हुए हैं, ऐसा क्या वजह है? देखिए पत्रकार महोदय, आप जो कहें सटीक बात कहें हैं, जैसे कि मुस्लिम जो है कि बीजेपी हराने के लिए, ठीक है, तो यहाँ से कहाँ सपा जीत रहा है, इंडिया गठबंधन कहाँ से जीत रहा है? आप कौन से गांव आप उठा के देख लीजिए, हर बूथ पे सपा साफ हो रही है, बिल्कुल भी जीरो जा रही है। 2-4 जो चंद दलाल टाइप के जो लोग हैं, जो पैसे खाए हैं, वही बस सपा सपा करते हैं, पीछ पे कहते हैं मोरा जी कोटवा दिए, सामने से कहते हैं कि सपा वोट देना है, आज जब पीठ पे जब आते मोरा जी चुनाव जीत रहे हैं, मोरा जी को निकालिए, पिछड़ों का आवाज उठाते हैं, दलितों का आवाज उठाते हैं, और संख्यों का आवाज उठाते हैं। अगर उसके साथ आज जो है कि भीम आर्मी चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके आने का असर हुआ कुछ? बिल्कुल होगा, हो भी रहा है। आप देखिए जहाँ पे उठा के किसी भी हमारे दलित भाई से पूछिए कि चंद्रशेखर भाई के आ जाने की वजह से क्या हुआ है। यहाँ पे जो ऐसे ही पहले भी इतिहास रहा है दलितों का कि वो अपने आप में एक बारूद है, और चंद्रशेखर भाई आके वहाँ पे आग लगाने का काम करते हैं। अब पूरी लोकसभा में जो है कि आज से स्वामी प्रसाद मौर्य का जो गन्ना किसान जो है आग उगलेगा और स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ से जीतने जा रहे हैं। अच्छा, 2 युवाओं से बात हो गई, तो एक हमारे बुजुर्ग दादाजी से जरूर समझ लें। आप बहुत गंभीरता से मामला समझ रहे हैं, क्या स्थिति है? पहले नाम बताइए अपना। भोला यादव। भोला यादव जी साहब। क्या मामला है? मामला क्या है, देश में छल बल का जमाना हो गया है। इस छल बल को भगाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को हम लोग खड़ा किए हैं। अच्छा, आप लोग खड़ा किए? हाँ, मतलब जनता खड़ा की है? जनता खड़ा की है। ये तो समीकरण बिगाड़ दे रहे हैं। आप यादव जी हैं, मुस्लिम हैं, और इसी समीकरण के आधार पर इंडिया गठबंधन जीत रहे हैं। स्वामी के साथ क्यों हैं आप? हाँ? स्वामी प्रसाद मौर्य उनका के साथ विचार ऊंचा है। विचार ऊंचा है। हाँ, वो गरीबों का और पीछे लोगों के साथ रहते हैं हमेशा। क्या इधर जो रैली हुई है आज स्वामी प्रसाद मौर्य चंद्रशेखर आजाद की, इस रैली के बाद क्या कुछ माहौल बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा, बिल्कुल इसका असर पहले से भी था और नाम क्या है भी गया। मेरा नाम अरविंद है। अरविंद श्रीवास्तव। बदलेगा माहौल? बिल्कुल बदलेगा। क्या कुछ माहौल बदलेगा इधर? जरूर बदलेगा भैया। क्या किस भीम आर्मी संगठन से? भीम आर्मी संगठन से। तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ लगना है? साथ लगना है। बदल गया है। आज तक जो सपा का जो लड़ाई जो था, इंडिया गठबंधन बनाम भाजपा लड़ाई था, इंडिया बनाम एनडीए लड़ाई था, और आज जो ये लड़ाई बन गई है स्वामी प्रसाद मौर्य बनाम भाजपा। यहाँ पे कहीं पे भी इंडिया गठबंधन। मैं अमित मौर्य जी। क्या स्थिति है? स्थिति बहुत सही है, बहुजनों की लड़ाई लड़ी जा रही है। हम सारे बहुजन एक होकर गन्ना किसान का बटन दबाएंगे और संविधान को बचाएंगे। सही कह रहे हैं ये? बिल्कुल सही कर रहे हैं। नाम बताइए। ब्रह्मा शंकर कुशवाहा जी। क्यों लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य विकल्प बन पाएंगे बीजेपी? यहाँ जब से स्वामी प्रसाद मौर्य इस धरती पे आए 2009 से, तब से यहाँ के लोगों के साथ एकदम तन मन धन के साथ और एक कदम के साथ जुटे रहे, इसलिए यहाँ के लोग उनके साथ खुल के एक साथ हैं। कई बार विधायक रहे हैं और चुनाव जीतेंगे यहाँ से। क्या नाम है आपका? जानती है, हरिकेश यादव। हरिकेश यादव। करते क्या हैं आप? पढ़ाते हैं सर। पढ़ाते हैं जी। इन पर इतना भरोसा क्यों है? इंडिया गठबंधन पर भरोसा क्यों है? जमीनी लड़ाई यही लड़ रहे हैं, जो है दूसरा कोई लड़ नहीं रहा है। हवा हवाई आते हैं, पैसा लेके टिकट लेके आ जाते हैं और जो है वोट मांगने चले आते हैं, और ये जमीन पे हमेशा संघर्ष करते हैं। यादव समाज को स्वाभाविक तौर पर इंडिया गठबंधन का यानी कि सपा का वोटर माना जाता है। आप जैसे कितने यादव समाज के लोग हैं जो ये बात को समझेंगे? कुशीनगर में बहुतेरे ऐसे लोग हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर से वोट करने जा रहे हैं। बड़ी तादाद में 90% लोग वोट करने जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर तमाम ऐसे लोग मुझे मिल गए, अलग अलग समाजों के। श्रीवास्तव भी मिल गए, यादव भी मिल गए, मुस्लिम भी मिल गए। मौर्य तो कह दिया जाएगा भाई उनके समाज के लोग खड़े हुए हैं इसलिए उनको वोट दे रहे हैं। आज मंच पे तो देखा मैंने कि
एक पटेल समाज के व्यक्ति ने भी ज्वाइन किया। आपका क्या नाम है? कमलेश कुमार दुबे। कमलेश कुमार दुबे, क्या है इधर मामला? मामला बहुत ही गंभीर है और साफ है, एवं सुधरा है। मौर्य ये चुनाव को लाखों वोट अंतराल पे जीत रहे हैं, उनको हराने वाला कोई नहीं है। आप दुबे जी मिल गए। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण तो वोट ही नहीं कर सकता स्वामी प्रसाद। ये बिल्कुल गलत बात है, टोटल गलत बात है। ये सारे समाज के सारे हमारे वहाँ तमाम ब्राह्मण ऐसे हैं जो सारे लोग वोट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी क्या खासियत नजर आती खासियत यही है कि जो प्रेजेंट में जो सांसद हैं वो काम उनका सही नहीं है, काम कर नहीं पाते हैं सही से, इसे यही कारण है। है? इनसे उम्मीद क्यों है आपको? अरे भाई ये खुल की बात करते हैं और मतलब इनका जो भी वक्तव्य रहता है स्पष्ट रहता है और साफ सुथरा रहता है, जो कहते हैं वो करते हैं और की करके दिखाए हैं। इनके वक्तव्य से कोई नाराजगी नहीं है? कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं, क्यों नाराजगी रहेगी? चलिए, बड़ी बात आप कह रहे हैं। क्या नाम है? मोहन सोनकर। मोहन सोनकर। मोहन सोनकर। हाँ। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी में क्या खासियत नजर आती है? पिछड़ों का, दलितों का आवाज उठाते हैं सड़क से सदन तक, उसलिए हम लोग करते क्या हो आप? ठेला फल बेचते हैं। फल बेचते हैं। फल बेचते हैं। हाँ। तो फल बेचने वाली जो लॉबी है आपकी, उस लॉबी में चर्चा की आपने? किसके तरफ जा रही है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी की तरफ, गन्ना किसान चुनाव। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। खैर, जब कुशीनगर या सिद्धार्थनगर जैसी लोकसभाएं जहां पर इंडिया गठबंधन के अलावा कोई विकल्प लड़ता हुआ नजर आता है, तो सामान्य तौर पर जब उस लोकसभा में एंट्री करिए तो एक ही बात कही जाती है कि बीजेपी से नाराजगी की वजह से ये वोट बैंक इनके साथ, ये वोट बैंक इनके साथ। लेकिन जहां धुरंधर लड़ रहे होते हैं उन जगहों पर यह धारणा टूटती नजर आती है। नगीना भी मैंने कवर किया, वहां स्थिति दूसरी थी। सिद्धार्थनगर भी कवर करके आया हूं, वहां परिस्थिति दूसरी है। और अब सिद्धार्थनगर यानी कि बुद्ध का जहां जन्म हुआ था, वहां से बुद्ध ने जहां परिमाण लिया, वहां आ गया हूं। इस पूरी बुद्ध नगरी में, इस पूरे बुद्ध के क्षेत्र में स्थिति अलग है। अब 4 जून ही तय कर सकता है कि ये तमाम लोग जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है। जो जिसका समर्थक होता है उसको तो लगता है कि हमारे नेता जीत रहे हैं। अभी किस लोगों ने कहा 1 लाख वोटों से। अभी मैं सपा वालों की बात करूंगा, वो भी कहेंगे 1 लाख वोटों से। बीजेपी की कहूंगा, वो भी कहेंगे 1 लाख वोटों से। 1 से 2 लाख वोटों से लोग एक दूसरे को जिताते रहते हैं। लेकिन एक परसेप्शन जरूर टूटा है कि हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ाई में हैं। ये पूरी तरीके से बात समझ में आ रही है। और वो समाज जिनका ठेका बीजेपी और इंडिया गठबंधन लिए बैठा है, वो इस रैली में शामिल थे। मतलब बदलाव की आहट तो दिखाई दे रही है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।